तो दोस्तों, आप लोगों का मास्टर स्टडी में स्वागत है। तो आज आपको हम बताएंगे कि कुछ संधि किन के बीच हुआ और हमारे इस भारत में समुद्र खोज कौन किया और बौद्ध का संस्थापक कौन था और बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ संपन्न हुई। दोस्तों, यही सब हम आपको आज बताएंगे और कंपनियों के बारे में कुछ बताएंगे। दोस्तों, तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि अडबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो ब्रिटिश तथा वर्मा के मध्य हुई थी। दोस्तों, तो इसका व्याख्या दिया है मई 1824 ईस्वी में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया था और राजधानी आवा से 45 मील दूर पहुंच गया। अडबू संधि के द्वारा फरवरी 1826 में ब्रिटिश और वर्मा के बीच शांति स्थापित हुई। दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इसमें आपका डी नंबर सुमेलित नहीं है। आत्मी सभा, आत्माराम पांडुरंग। तो आत्मी सभा का संस्थापक कौन था? तो आत्मी सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और इसका व्याख्या देख लेते हैं। आत्मी सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जबकि आत्माराम पांडुरंग में 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा नामक संस्था की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप बताएंगे डी नंबर सुमेलित नहीं है। आत्मी सभा, जो आत्मी सभा है इसका संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और आत्माराम पांडुरंग ने सभा नामक स्थापना किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार नहीं है। तो माउंट बेटन योजना जो थी यह भारतीय स्वतंत्रता का आधार नहीं था। दोस्तों, तो व्याख्या देख लेते हैं। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई गई। वायसराय माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लिया गया। इस योजना के आधार पर 1 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया है सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो था उन्होंने अशोक बनवाया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तो सांची स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बनवाया था। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थित सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यहाँ से एक महास्तूप एवं 2 छोटे स्तूप प्राप्त होते हैं। मार्शल के अनुसार महास्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह ईंटों का बना है, जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के समय में हुई? तो कनिष्क था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा सुघोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। वह कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सबक मीर ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीत सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तती ने की थी। जबकि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी के सप्तप्रणी गुहा में हुआ था।
गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में। व्याख्या दिया है विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास करमचंद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी ने इस नाम को एक प्रशंसा के रूप में माना था दोस्तों। आज तक आपको यही तक हम समाप्त करते इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से दोस्तों पहले आपसे हमारा एक बात ये है कि यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद दोस्तों।